नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है। मध्य प्रदेश में आज मोदी राहुल दोनों ही दिग्गज नेता चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। इसी पर आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए अब महज कुछ घंटे ही बचे हैं, क्योंकि कल यानी 15 नवंबर को प्रचार प्रसार थम जाएगा। प्रचार के आखिरी समय बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। सभी दल जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, साथ ही वोटरों को रिझाने के लिए अलग अलग पैतरे अपनाते भी नजर आ रहे हैं। पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता आज अपने प्रत्याशियों के समर्थन में रैलियां कर रहे हैं। आज की इन चुनावी सभाओं से किस पर पड़ेगा असर और किसका होगा मध्य प्रदेश, आज हम इस पर ही चर्चा करेंगे आगे। इसके लिए जानकारी के लिए हमारे साथ जोड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक अजय श्रीवास्तव जी, जो कि आज मोदी और राहुल दोनों ही मध्य प्रदेश में चुनावी सभाएं कर रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं कि जनता का रुख कैसा है और वो किसके पक्ष में वोट करेंगे। इसी पर हम आगे चर्चा करेंगे। लगातार कई दिनों से देखा जाए तो 5 दिनों से मोदी जी अब तक 15 से ज़्यादा रैलियां मध्य प्रदेश में कर चुके हैं और जनता का मत पूरी तरीके से जान रहे हैं और सभी नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की लड़ियां भी लगाने में लगे हैं। इसी पर हम आगे चर्चा करेंगे। आपको बता दें, आज राहुल गांधी भी चुनावी सभा करेंगे और नरेंद्र मोदी भी चुनावी सभा करेंगे। इसी के लिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक अजय श्रीवास्तव जी। अजय जी नमस्कार। 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 देश न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल मेरा ये कि आज मोदी राहुल दोनों दिग्गज मैदान में, इससे मध्य प्रदेश की जनता पर क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, पार्टी के बड़े नेता हैं, आइडियोलॉजी के प्रधान हैं और मोदी जी की लोकप्रियता है और राहुल जी की भी कुछ विशेष क्षेत्र में लोकप्रियता है। उनका अपना है। पार्टी के दोनों पार्टियों के 230 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जी। तो निश्चित तौर पे जो चुनावी माहौल है जी। उसमें एक प्रभाव तो पड़ता है। बिल्कुल जी। और दूसरा सवाल मेरा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में ऐसा कहा जाता है कि जिसने मालवा निर्माण को साधा, सत्ता उसी की हो जाती है। क्या ये सच है? इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, सच है। वहाँ पे काफी सीट्स हैं, लगभग 70 के लगभग सीट हैं। जी। और मालवा जो है और निमाड़, यहाँ से एक समय ये था 80 के पूर्व जी। बल्कि ये कहा जाए कि वहाँ के जो नेता थे, प्रकाश चंद्र सेठी, कैलाशनाथ काटजू, भगवंत राव मंडलोई, ये पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा, वीरेंद्र कुमार सखलेचा, तो ये सभी जो मुख्यमंत्री रहे हैं ये मालवा निमाड़ क्षेत्र से आते थे। उनका जो वर्चस्व था, कांग्रेस की उस समय बात थी, भाजपा में भी जो वीरेंद्र कुमार सखलेचा मुख्यमंत्री रहे वो मालवा क्षेत्र से ही आते थे, निमाड़ क्षेत्र से। आपका सुंदरलाल पटवा जी भी मनासा से चुनकर आए, तो वो एक उनका वहां से था। तो जो उनकी बात थी कि वो क्षेत्र जो है एक प्रभावशाली क्षेत्र है और उस प्रभावशाली क्षेत्र के कारण वहाँ की अपनी एक रणनीति है। यदि वहाँ से किसी पार्टी को अच्छा बहुमत मिलता है, अच्छे मत मिलते हैं, अच्छी सीट्स मिलती हैं, तो निश्चित तौर पर वो सरकार में प्रभावी होता है। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मत भी मालवा निर्माण की सीट की तरफ ही है कि कैसे जनता को अपनी ओर किया जाए, तो इस पर क्या कहेंगे आप कि जनता किसके पक्ष में रहेगी? देखिए, जनता जनार्दन अपने पत्ते बहुत लेट खोलती है जी। और वो मौन रखती है, वो सबकी बातें सुनती है। बिल्कुल। और उसे सुनने के लिए जो एक समय रहता है 15 दिन तक उम्मीदवारों को, पार्टी को, कि वो मतदाताओं को समझाएं कि वो हमें क्यों चुने, बिल्कुल क्यों चुने। इसके लिए वहाँ पे इस प्रकार की बात रहती है कि जो मतलब वहाँ पे मोदी जी का यही कहना है। और दूसरी चीज ये है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सबसे सक्सेसफुल यदि कोई कारण है तो वो है लाडली बहना। 1 करोड़ 32 लाख लाडली बहना है।
इनका एक बड़ा मत, जो कि मतलब जीवित मतदाता कहा जाता है कि ये वोट जी। डालने जाएंगे, जी। तो उनका जो प्रभाव है राजनीति पे, जी। उससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। वहीं जी। विपक्ष का कहना है कि जब चुनाव आता है तो फिर बीजेपी को लाडली बहनों की याद आती है। इससे पहले लाडली बहनें कहाँ रहती हैं, भांजे क्या करते हैं, किसी को कुछ याद नहीं। देखिए, कांग्रेस को ये बात नहीं कहना चाहिए। जी। 20 साल पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी, जी। तो उस समय 2 लाख दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को उन्होंने नौकरी से निकाल दिया था। जी। आज मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है कि जी। 1 करोड़ 32 लाख महिलाओं को सीधा मतलब फायदा मिल रहा है, उनके बैंक खातों में रुपए जा रहे हैं। जी। तो ये एक जो अमाउंट महिला के पास जा रहा है, जी। ये उसका लाइफ चेंज अमाउंट है। जी। मतलब यदि कोई ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना चाहता है, बिल्कुल। कोई आगे पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए परिवार में वो सहायता प्राप्त नहीं होती थी जिसकी जरूरत होती थी। जी। अब वो जो महिलाएं हैं जो पढ़ नहीं पाई, कोई अपना स्किल डेवलप नहीं कर पाई, जी। या अपने कोई जरूरी खर्चे नहीं कर पाई, जी। या अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजना चाहती हैं लेकिन घर की फाइनेंशियल पोजीशन के कारण वो नहीं भेज पाती थी, जी। तो ये जो लाडली बहना का अमाउंट है, जी। ये लाइफ चेंज अमाउंट है। जी। इससे जीवन परिवर्तित होता है। जी। वो किसी पर्यटन स्थल पे जाके इस राशि को खर्च नहीं करेंगी। जी। वो यदि उपयोग करेंगी तो अपने घर परिवार के सुख सुविधा के लिए भी नहीं खर्च करेंगी। वो अपना एक स्किल डेवलपमेंट, एक परिवार के परिवर्तन, जीवन जी। को परिवर्तन करने का अमाउंट है ये लाडली बहना का। जी। 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 शिवराज जी ने लाडली बहनों के लिए तो किया, लेकिन वहीं भांजे कहते हैं कि अब मामा जी भांजों की तरफ भी नजर डाल लीजिए, तो इस पर क्या? देखिए देखिए शिकायत तो सभी की रहती है, बिल्कुल। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शिकायत ना करे। लेकिन पुरुष जो है वो बाहर जाके भी काम कर सकता है, मजदूरी कर सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन महिलाओं की काफी हद तक बाध्यताएं रहती हैं, कई उन्हें बंधनों से गुजरना पड़ता है और कई सामाजिक मर्यादाओं का उन्हें पालन करना पड़ता है। जी। तो जो भांजे हैं वो अधिक शिकायत नहीं कर रहे हैं, और ये जो चुनाव है कांग्रेस की गलती कहें या कुछ कहें, जी। ये चुनाव जो पहले बेरोजगारी और महंगाई पर केंद्रित था, अब चुनाव के दौरान पूरी तरह जातिगत जनगणना पर केंद्रित हो गया है। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। इन सभाओं से क्या सच में जनता के हित में बात होगी या फिर वही रिझाने वाली बात? आने करने की बात नहीं है, जी। जनता अपना मन बना लेती है। बिल्कुल। बिल्कुल। कई उसमें अंतर्राष्ट्रीय कारण भी होते हैं, चाहे वो हमास इजराइल का युद्ध हो बिल्कुल। या कोई अन्य हो, वहां पर ऐसी बातें आ जाती हैं कि कौन सी बात हम करें, किसके कारण करें, तो जनता अपना मन बना चुकी होती है। जी। और चुनावी ऊंट जो है वो चुनाव आते आते तक कई बार करवट बदलता है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो अंतिम समय तक, अपने वोट डालने के समय तक उसका क्या रहता है। लेकिन हाँ, जो लाडली बहना है वो अपना मत परिवर्तित करें, ये असंभव है। उनका जो मत जाएगा जी। वो मामा की तरफ ही जाएगा। जी। जी। देश के कदावर नेता जेपी नड्डा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही आज चुनावी सभा में, और साथ ही विपक्ष यानी कि राहुल गांधी भी चुनावी मैदान में हैं। तो क्या कुछ उनके पिटारे से जनता के लिए निकल सकता है कि जनता उनके हित में वोट करे? देखिए, राहुल जी की जो सभा हुई है जी। सिल्वी, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई है कि कल उन्होंने पुराने क्षेत्र में जनसंपर्क किया जी। और वहां उन्होंने बोला कि मैं मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूं। तो जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जहां पर कट्टरता अधिक है, आप उस क्षेत्र में जाके कह रहे हैं कि साहब मैं मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूं। मतलब जो भाजपा कह रही है कि वहां पर कट्टरता है, वहां मोहब्बत की दुकान की जरूरत है, और राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि वो उन्हें ये जो मोहब्बत की दुकान की बात है वो हिंदू बहुल क्षेत्रों में कहनी थी, बिल्कुल। वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में उन्होंने क्यों कहा? जी। जी। हाँ भाई, कट्टरता जहाँ थी, आप मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तो मोहब्बत की दुकान आप उस क्षेत्र में क्यों खोल रहे हैं जहाँ भाजपा कह रही है कि वहाँ कट्टरता है, वहाँ जरूरत है मोहब्बत की दुकान? वही राहुल गांधी कह रहे हैं। तो राहुल गांधी और भाजपा में अंतर क्या रहा? बिल्कुल। बिल्कुल। क्योंकि चुनाव बेहद करीब, अब कुछ घंटे ही बचे कि
प्रचार प्रसार जो है पूरी तरीके से थम जाएगा। हाँ, कल 6 बजे बंद हो जाएगा बिल्कुल प्रचार। बिल्कुल। तो कितना प्रतिशत जो देखा जाए कि जनता को वो मतलब अपने पक्ष में करने की कोशिश की जाएगी, और मतलब ये सभाएं जनता को क्या देंगी, या फिर ये वही तो आरोप सतत प्रत्यारोप प्रक्रिया, की ये लड़ियां तो बनी रहेंगे? सतत प्रक्रिया है, जी और सतत प्रक्रिया है, और इसमें कई बार होता है कि लोगों के बीच में अलग अलग मन जाते हैं, अलग अलग माहौल जाता है। एक जो टेम्पो होता है चुनाव का, वो बनता है। जी अब वो टेम्पो कितना बन रहा है, कितने स्तर तक जा रहा है, वही। इस पर निर्भर करता है कौन पार्टी कर सकती है। लेकिन हाँ, जो पलड़ा है, चाहे वो तैयारियों के हिसाब से कहें, या मीडिया मैनेजमेंट के हिसाब से कहें, जी या राजनेताओं के आवागमन से कहें, जी वो उसमें पलड़ा जो है वो भाजपा का भारी है। जी जी लेकिन हाँ, ये है कि कांग्रेस इसको कैसे मैनेज करती है, ये कांग्रेस नेताओं को अभी भी रणनीति बनाने का समय है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। अब देखना ये होगा कि किसका मध्य प्रदेश होगा, क्योंकि अब बेहद करीब आ चुका है। कल यानी कि पूरी तरीके से प्रचार प्रसार थम जाएगा, और अब चुनावी के प्रचार प्रसार थमने के बाद 17 तारीख को जनता कर निर्णय लेगी कि किसका मध्य प्रदेश होगा। इसी के साथ तमाम जानकारी को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें देश न्यूज़।